चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। अभी सब करने की कोनो जरूरत नहीं है। देखिए, आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। बहुत हो गया डॉक्टर साहब, लापरवाही करने के बाद चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपके स्टाफ ने तो हमारा हाल ही बेहाल कर दिया था। माफी मांगते हैं उसके लिए। आमतौर पे हम शॉक ट्रीटमेंट पेशेंट के परिवार से बात किए बगैर नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बस डॉक्टर साहब बस, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं होगा। माँ जी शेखर भैया को लेकर घर जा रहे हैं। हम इस केस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ सुलझा लिए हैं हम। यकीन मानिए आपके भाई की यहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट हो पाएगी, विश्वास कीजिए। हम नहीं है विश्वास आप पर डॉक्टर साहब। क्या लगता है आप सब लोगों को कि मेरा भाई पागल है? बाकी मैं ये बात को कभी नहीं मानूंगा। अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर अपने आप ठीक नहीं हुआ ना, तो यहां पर तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में सबसे जरूरी होता है विश्वास, और अगर विश्वास ही नहीं बचाए तो। विश्वास कर कर ही तो लाया था ना मैंने यहाँ पर, लेकिन आज आप सब लोगों ने मिलकर विश्वास ही खत्म कर दिया। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। हम अभी डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा देते हैं। माधव, अरे तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई घूमने चलना है ना। आज हम हमारी बगुना की जिंदगी को और खूबसूरत करने के लिए एगो काम करने जा रहे हैं। रेखा को भी बंधन से छुटकारा मिल जाए। कई साल बाद एगो खुशी का मौका आते हुए दिख रहा है। बबक मैया फोन को आया है। अरे अरे हम देखते हैं। हेलो मामी, हम मधुर बोल रहे हैं। अरे मधुर भगीना, सही वक्त पे फोन किया। तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। मामी, वो शेखर भैया। शेखर को क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? मामी, हम शेखर भैया को लेकर घर आ रहे हैं। वापस ला रहे, ये तो अच्छी बात है। बाकी तुम इतना परेशान काहे लग रहे हो? बबुआ का इलाज ठीक ठाक चल रहा है ना? वहाँ कोनो और परेशानी है का? घबराइए मत, आराम से पूछिए। हमरा से घरवा ठीक है कि नहीं, वो घर में काहे ला रहे हैं? हाँ, हम बात करते ना। हाँ हाँ मधुर, हाँ हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना वहाँ? शेखर भैया ठीक है, कोनो चिंता करने की बात नहीं। आप मामा जी से भी कहिए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस शेखर भैया की दवाई चल रही है, तो मैंने सोचा कि घर पर रहेंगे, सबके सामने रहेंगे तो उनका भी दिल लगा रहेगा। ठीक है, अच्छे के लिए ला रहे। ठीक है मधुर, अब तुम भी जल्दी आ जाओ। हम लोग तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जी मामी। मधुर आ रहा है, बबुआ को लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग ठीक से तैयार होंगे। चलिए 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 माधव, बहुत वक्त हो गया है, देर हो रही है।
अभी और कोनो शरारत नहीं करना। जी जी बाहर तो जा रहे हैं, बाकी घर में बोलेंगे का? हिमा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरन विजया और जमनिया घर पर नहीं है, हम जानता हूं। जी हम रेखवा से कह दिया है कि माधव लेके बाहर घूमने जा रहा। अरे रेलिया ना बैरी, मोटरवा ना बैरी, पैसवा बैरी बा। दादा हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा जगह ले जा रहा हूँ, अरे तोहरी खुशी डबल हो जाएगी, डबल। लेकिन बोलना नहीं किसी को, सुना? हमें खुद ही नहीं पता तो हम किसी को क्या बताएंगे? दादी हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमको क्या पता, तुम्हारे दद्दू ने हमको कुछ कहा का? वो जहाँ ले जाएंगे हम वहीं चलेंगे, तुम दोनों के साथ साथ। इधर 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 चलिए। हाँ। अरे रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी, ए माधव। बिंदेश्वर जी, थोड़ा गाड़ी और तेज चलाइए। जी सुनिए, हमारा शायद कुछ सामान अंदर छूट गया, हम अभी लेकर आते हैं। भैया, वो जो स्पेशल बाढ़ वाला आदमी था जिसको बिजली का करंट दिया जा रहा था, वो कहाँ है? क्या हुआ? जी देखते हैं। अभी उसका भाई उसे ले गया। ले जा रहा है?
कितना आसरा लगा कर गए थे डॉक्टर बाबू के पास कि हमरे शेखर भैया ठीक हो जाएंगे। हम कैसे उन्हें यहाँ पागल बनने के लिए छोड़ देते। मामी बहुत खुश लग रही थी, न जाने कौन चीज की खुशी है। फिर ऐसा क्या हो गया होगा? अरे कुलवा के दीपक मनवा में आस जागिलो। ए शेखर के बबुआ, लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। अरे तो देखते हैं तो देखने दो, दुनिया जलती है। हमारा माधव का खुशी पूरा दुनिया देखे। अब इतना माधव को सुरक्षित करके हम बहुत खुश हूँ। और माधव का नाम पे इतना नगदी प्रॉपर्टी हम जमा कर दिया हूँ बबुआ मैया, तो हमरा शेर का ये हमरा ये रण विजया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब हमरा शेर 18 साल का हो जाएगा, तो माधव खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब ये खुशी के साथ साथ हमें और एक भी खुशी मिली है ना। रिखवा को रणविजय से छुटकारा मिल गया। इलाली के बाद रिखवा ही तो है जो हवेली को इतने प्यार से संभाल रही है। उसे तो हर खुशी मिलनी चाहिए। हम रेखवा को भी सुरक्षित करूंगा बबुआ मैया। देख लीजिएगा कि हवेलिया में नया जिंदगी दूंगा, ओकरी खुशियां लौटाऊंगा। अब हमार शेखर और ऐसा मत कहिए बबुआ मैया, बाकी इतना ठीक हो गया है और भी ठीक होगा। महादेव बाबा सब ठीक कर देंगे। ठाकुर साहब मंदिर आ गए। हाँ, ए माधव संभल के उतरना। मधु उतरो। आजा। ए माधव संभल के उतरना। अरे कहाँ जा रहे हैं? देखो तो। अरे रुक जा बदमाश, अब आ रहा हूँ। अरे हम जान रहे हैं बबुआ मैया कि आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा। हम आपको यहाँ लाया हूँ बबुआ मैया। तो हमरे खातिर आप अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। लाली, लाली, ऐसा कैसे कर रही है हमारे साथ? लाली। भाऊजी, हाँ कुछ कह रही थी का हो गया? ऐसे काहे भागी भागी गई? हाँ, और ऐसी कौन सी जल्दी थी जो अलता लगाने के बजाय तुम खुद ही लपेट गई? ये भगवान, हम देखे ही नहीं थे। अभी साफ कर देते हैं। हाँ हाँ करो। बाकी कोनो घन चक्कर जरूर है। आपके कदम घर से बाहर भाग रहे हैं और मन में न जाने क्या हो रहा है। काहे इतना खोई खोई घूम रही है पूरे घर में? हाँ, आखिर माजरा का है? रात को नींद तो ठीक से आ रही है ना? हमरी खातिर अपनी कसम नहीं तोड़ेंगी। हम चलेंगे जरूर एगो दिन। एक बार नहीं 100 बार माथा टेकेंगे। बाकी तब जब रिखवा की खुशी मिल जाए और हमार बबुआ ठीक हो जाए। रही बगुना की बात, ओकरे लिए आप तो है ना। जाइए, माथा टेक के आ जाइए।
बांधा बिठा के घंटियां बजवाऊंगा। हा हमारा माधव बहुत समझदार हो गया है। हम जानता हूँ माधव, हम आपको लेके चलता हूँ। अरे 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 संभल के संभल के संभल के। जी। अस्पताल से पता चला कि आपने हमरे पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट देने से रोकने को कहा। क्या बात हो गई? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। खामखा आपके काम में दखल दिया। बाकी कहा है कि रोगी के जो रिश्तेदार थे ना, उनका फोन आ गया था। बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे हमरे सामने, बार बार कह रहे थे कि सांस रोक दीजिए। फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और पीछे से मरीज भी आपका बहुत ही रो चिल्ला रहा था। सच कहें तो उस पेशेंट का शॉक ट्रीटमेंट रुकवाना ठीक नहीं था। आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी सुना, आप शायद भावनाओं में बह गए। इस बात का उस पेशेंट पे क्या असर होगा ये तो भगवान ही जानता है। बाकी आपकी जगह हम होते तो हम भी शायद यही करते। जी। तो बांसुरी आपके पास? कहा है कि फोन पे बात करने के बाद हमको भी लगा कि हमसे गलती हो गई। इसलिए हम आपके और आपके स्टाफ को माफी बोलने के लिए अस्पताल गए थे। साथ में बांसुरी भी लेकर गए थे। सोचे कि आपके मरीज को राहत मिलेगी। हम हेलो, कौन सा पेशेंट? अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं अभी। ओके। एक इमरजेंसी आया है, उनको जाना होगा। बातें मिलते हैं। हमने पहली बार इन 7 सालों में आपसे कुछ छुपाया है, पर अब हम कुछ नहीं छुपाएंगे, क्योंकि हम इस अनजान परेशानी को अब हमेशा के लिए भुला देंगे।